हेलो डियर्स, कैसे हैं? होपफुली यू आर गुड. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट नेम इज वॉइस, which is important for all the board exams and all the competitive exams. Voice are two types. First active voice and the second passive voice. ठीक, अब एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस की अगर बात करते हैं तो इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन. एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला होता है. एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑल इन ऑल होता है. एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो सर्वे सर्वा होता है. एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसी को ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा वरीयता, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. एग्जाम्पल है ही प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलता है. अब यहाँ खेलने का काम कौन कर रहा है? ही. अब ही सब्जेक्ट है, इसी ही को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है क्योंकि यही काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है. ठीक है, तो जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट कोई काम करे, ठीक है, सब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू दी जाए, इंपॉर्टेंस दिया जाए, तो वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस तो होता है. जबकि पैसिव वॉइस की बात करें तो इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन. ठीक है ना. पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट काम नहीं करेगा बल्कि वो काम को रिसीव करेगा, एक्शन को रिसीव करेगा. मतलब क्या है कि जो पैसिव का सब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट काम नहीं करता है बल्कि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के साथ काम किया जाता है या पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट पर कोई काम किया जाता है. ठीक है ना. जैसे हॉकी इज प्लेड बाय हिम, हॉकी उसके द्वारा खेली जाती है. ठीक है ना. अब यहाँ पर जो हॉकी है ये सब्जेक्ट तो है लेकिन ये सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं है. ठीक है, ये सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है बल्कि काम रिसीव कर रहा है, एक्शन रिसीव कर रहा है. मतलब कि इस हॉकी पर काम किया जा रहा है. हॉकी काम नहीं कर रही है बल्कि हॉकी पर काम किया जा रहा है, हॉकी के साथ काम किया जा रहा है. कौन सा काम? खेलने का काम. ठीक है ना, खेलने का काम किया जा रहा है. ठीक, तो जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम ना करके सब्जेक्ट के साथ कोई काम किया जाए तो वो सेंटेंस पैसिव में होता है. ठीक है ना. अब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय बहुत सारे रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं. ठीक है ना. तो सम रूल्स फॉर इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ठीक है, आप किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं. तो सबसे पहला चेंज आपको क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं. ठीक है ना. सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह. ठीक है ना. और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा. और जनरली प्रीपोजिशन क्या लगता है? बाय लगता है. ठीक है ना. ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाय यूज़ किया जाता है. ठीक है ना. अगला रूल क्या है कि दिए हुए वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म बनाकर उसके पहले वर्ब बी की किसी न किसी एक फॉर्म का ज़रूर यूज़ करना है. और वर्ब बी या वर्ब टू बी क्या है? तो इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग. इन्हीं को ही हम वर्ब टू बी के नाम से भी जानते हैं. ठीक. अब जैसे यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल दिया है. एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया है शी रोट अ नॉवेल. ठीक, ये सिंपल सेंटेंस दिया है. सब्जेक्ट इसका है शी, ऑब्जेक्ट क्या है? आ नॉवेल. ठीक. जब पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट उठ के चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह और ये ऑब्जेक्ट चला आएगा सब्जेक्ट की जगह. जो जिसकी पोजीशन पर जाएगा, जो जिसका स्थान पर जाएगा उसी रूप में बन करके जाएगा. ठीक है. अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है तो ऑब्जेक्ट बन के जाएगा. अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो सब्जेक्ट बनकर ही आएगा. ठीक है ना. अब अगर नाउन है तो नाउन नाउन ही रहेगा, नाउन के फॉर्म में चेंजिंग नहीं करेंगे. चाहे वो सब्जेक्ट की जगह जाए चाहे ऑब्जेक्ट की जगह जाए, नाउन नाउन ही रहेगा. अगर कोई प्रोनाउन आता है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना, जैसे नॉमिनेटिव केस में हो गया या ऑब्जेक्टिव केस में कोई हो गया, तो इनकी फॉर्म जब बदलेगी
तो जो जिसके स्थान पर जाएगा उस रूप में बन के जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे आई अगर ऑब्जेक्ट की जहाँ जाएगा तो मी बन के जाएगा, मी अगर सब्जेक्ट की जहाँ आएगा तो आई बन के आएगा, ठीक है ना। ऐसे जो है इसका एक चार्ट जो है आप हो सकता है याद किए हो, जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, शी, हर, ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट, ये सब है। अब देखिए पैसिव में चेंज करिए इसको। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ नॉवेल, ठीक। अब आगे क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट के बाद या यूं कहें कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी उस वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले आपको वर्ब टू बी की किसी न किसी एक फॉर्म का यूज़ ज़रूर करना है। अब जैसे यहाँ पर क्या यूज़ आई हुई है, वाज, अ नॉवेल वाज रिटन, ठीक है ना। आपको तो पता ही होगा कि जब पैसे में चेंज करते हैं तो पैसे में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो अ नॉवेल वाज रिटन, अब मेनली क्या होता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आती है, लेकिन जब पैसे में चेंज करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रीपोजिशन बाय लगा देना है, ठीक। आई होप इतना तो क्लियर ही हो गया होगा। देखिए एक्टिव वॉइस में 12 टेंस यूज़ किए जाते हैं, 12 टेंस की एक्टिव वॉइस बनती है। बट पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में केवल और केवल 8 ही टेंस यूज़ किए जाते हैं, 4 टेंस गायब, 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है। अब वो कौन कौन 4 टेंस हैं, तो तीनों टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है, ठीक है ना। 4 टेंस है ये, परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों का और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनकी पैसिव नहीं बनती है। बाकी जो 8 टेंस बच रहे हैं उनकी पैसिव बन जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप अपने माइंड में सेव कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में आप बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।